हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब मिलकर बात कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जीएस का पोर्शन इतना आसान लगने लगे हमें कि उसमें भी एक कॉन्फिडेंस आए और उसमें भी ऐसा लगे कि उसमें भी हम 100% या 100% स्कोर कर सकते हैं। तो उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड कि कैसे किस प्रकार हमारे एग्जामों में जीएस बनाई जा सकती है और किस प्रकार हम आपकी जीएस को कवर कर सकते हैं और कैसे हमारे टॉपिकों में आपकी जीएस बन सकती है। कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी टॉपिक आपकी अखबार में, न्यूज़पेपर में आपकी चर्चा में है, न्यूज़ में चर्चा में है, सरकार के द्वारा किसी न किसी बहाने उसको चर्चा में किया गया, तो उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं और जीएस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले 2 दिनों में हमने सबने मिलकर बात करी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विधि आयोग से रिलेटेड हमने बात करी, मौद्रिक नीतियों से रिलेटेड हम बात कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में हमने निर्वाचन आयोग से रिलेटेड बात करी है, कुछ एक्ट हम पढ़ चुके हैं। और उन सब तथ्यों का संबंध किसी ना किसी आपके टॉपिक से होता है जो जीएस से आपके रिलेटेड होता है। तो आप कृपया करके आपकी कोशिश करें कि उन क्वेश्चनों को आप फाइंड आउट करें, उन्हें आप पढ़ें और कोशिश करें कि आपकी वो जीएस जो होता है वो पढ़ा हुआ आपके एग्जामों में आए। आज फिर हम सब लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आजकल अखबारों में उसकी खूब चर्चा हो रही है और संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड आपका जो टॉपिक होगा एग्जामों में वो कुछ आपकी बहुत ज्यादा मालूम किए जाने के चांसेस होते हैं। तो आइए सब लोग मिलकर हम कोशिश करते हैं और याद करते हैं उन सारी चीजों को जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाली है। इन टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपने अखबार में अभी पढ़ा होगा हाल फिलहाल में कि अखबार में अभी आपकी गुजरात में इलेक्शन हुए हैं और साथ ही साथ आपके हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए। आपने इनको पढ़ा होगा कि गुजरात में इलेक्शन हुए और गुजरात के साथ साथ आपके हिमाचल प्रदेश में आपके इलेक्शन हुए। आपने देखा होगा कि गुजरात में जो है टोटल विधान सभा की सीटें, देखो मैं आपको जो यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उस पर आप फोकस करें। विधान सभा की जो सीटें हैं गुजरात में हम बात कर रहे हैं, उनकी संख्या टोटल है 182 सीटें हैं वहां टोटल, है ना। अब किसी दिन हम पूरी डिटेल में विधानसभा के ऊपर भी बात करेंगे। तो विधानसभा की टोटल सीटें 182 182 है। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं अभी 2022 ईस्वी में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं गुजरात में, विधानसभा के जो इलेक्शन हुए हैं गुजरात में, तो इन 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 156 सीटें जीती गई हैं। ये आप हो सके तो याद रखना इस वाले टॉपिक को, 156 सीटें जीती गई। इन 156 सीटों के बाद अगर हम बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके द्वारा इसमें से आपकी 17 सीटें जीती, 17 सीटें जीती गई। बाकी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है, आप जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा आपकी इसमें 5 सीटें जीती गई। और बाकी जो अन्य राजनीतिक दल है, छोटे मोटे राजनीतिक दल जो है, या कुछ आपकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट्स मतलब होता है आपके निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं, उन्होंने, अन्य लोगों ने आपके मिलकर 4 सीटें जीती हैं, है ना। तो अब इनमें से अगर हम बात करें तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी सीटें हो जाएंगी, 182। अब देखो इनमें अगर वोट परसेंटेज की हम बात करेंगे तो वोट परसेंटेज में आपको इसको लगभग 52.5% वोट मिले इसमें, यानी 52.5% वोट मिले और 156 सीटें इन्होंने जीती। ये आंकड़े आप याद रखें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो ऐसे लोग बात बताते भी नहीं है और पता नहीं हम जो ऐसी चीजों को ज्यादा आपकी पसंद करते हैं जो लाइटली हो और उनका एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनके लाइटली होने से फिर फायदा क्या। प्लीज कोशिश करें कि ऐसी चीजों को आप पढ़ें जिनके एग्जामों में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा संभावना है, तो उन्हें हम लोग सब मिलकर देखते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिला है आपकी 27.5%, 27.5%, और सीटें कितनी मिली है, 17 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर बात करें तो इन्हें मिला है 12.92%, यानी 12.92% आपकी हमारी वोट शेयर किसको हुआ है, आम आदमी पार्टी को हुआ है।
अब देखो यहां से हम बात करेंगे, आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि गुजरात में आपकी इसका मतलब मेजोरिटी में आई है। मेजोरिटी में आने का मतलब है कि बहुमत मिला है आपकी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 182 सीटें, और बहुमत का मतलब आप सब लोगों को बता दो, देखो बहुमत का मतलब होता है जितनी भी जिस राज्य की विधानसभा सीटें हैं उनका आप आधा कर ले और एक जोड़ दे इनको, है ना। तो यहाँ 2 नम 18 और 2 का ना 2 और प्लस का 1 आपकी कितनी आ जाएंगी 92, यानी कि जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास आपके 92 सीटें हो जाएंगी ना, उस राजनीतिक पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी वहां पर गुजरात में। लेकिन गुजरात में 182 सीटों में से बीजेपी के पास बहुत ज्यादा आपकी बहुमत आ गया, और शायद स्वतंत्र भारत में आपकी किसी भी राजनीतिक पार्टी को गुजरात में मिलने वाला ये सबसे बड़ा आपकी हमारी भाई एक तरीके से आंकड़ा है। तो 156 सीटें आपकी हमारी मिली, वोट परसेंटेज इतना, इसको 17 सीटें मिली, वोट परसेंटेज इतना, 5 सीटें मिली है, इसको वोट परसेंटेज इतना। अब एक बात, इसका मतलब बीजेपी सत्ता में तो आ गई, तो बीजेपी वहां सरकार बना रही है। आपने पढ़ाई होगा भूपेंद्र पटेल जो है इस समय मुख्यमंत्री बन जाएंगे गुजरात के। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र पटेल जो है, आप लोगों को पता ही होगा कि अब आपकी हमारी गुजरात के इसका मतलब गुजरात में सातवीं बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी वो सरकार बनाएगी, यानी गुजरात में सातवीं बार वो सरकार बनाएगी। और लगातार वहां के जो मुख्यमंत्री बनेंगे, लगातार दूसरी बार आपके मुख्यमंत्री जो बन गए हैं आपकी, वो है आपकी भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल है आपकी जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वहां पर, है ना। और कुल मिलाकर अगर भूपेंद्र पटेल की बात करें तो ये गुजरात के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप थोड़ा सा बैठ डाउन कर ले, ये थोड़ा सा आंकड़ा है। 18वें नंबर के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ये स्वयं लगातार बने। कुल मिलाकर राज्यों में आपके 18वें नंबर के हैं। सातवीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आपकी कहां पर सरकार बनाई है, गुजरात राज्य में। 182 सीटों में से इतनी सीटें जीती हैं, और उनका वोट परसेंटेज शेयर इतना रहा है। कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं, लेकिन वोट परसेंटेज काफी अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने। वोट परसेंटेज में 27.5% रहा है। आम आदमी पार्टी आपकी 12.92% वोटों के साथ आपकी वोट परसेंटेज शेयर करने वाली तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को कहां पर रही है, गुजरात में। अब देखो मेन चीज हम इस पर बात करने वाले हैं आज, है ना। वो तो मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, उसमें किसी दिन और भी पढ़ाऊंगा, जो छोटी मोटी खबरें होती है वो आपने अखबार में भी पढ़ लिया होगा। अब मेन चीज करने वाले आम आदमी पार्टी आपकी, है ना। आम आदमी पार्टी को मिली तो 5 सीटें हैं, लेकिन वोट परसेंटेज काफी अच्छा, और वोट परसेंटेज उन्हें मिला है 12.92%। 12.92% आपकी वोट परसेंटेज किसको मिला, आम आदमी पार्टी को। अब देखो मैं इसके बहाने आप लोगों को बताने वाला हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। अब जैसे करके यहाँ यह आंकड़ा आपने लिख लिया होगा, जैसे करके यहाँ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी ये है ना, आम आदमी पार्टी जो है जिसको हम लोग आप कहते हैं, और इसका चुनाव चिन्ह आपको झाड़ू पता ही होगा। तो इसके बारे में यदि हम सब लोग मिलकर बात करें तो आम आदमी पार्टी को गुजरात में 12.92% आपके वोट अगर मिले हैं ना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जो राजनीतिक पार्टी है, इस राजनीतिक पार्टी को अब, यहां ध्यान से सुनना, अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको दर्जा मिल जाएगा आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा अब मिल जाएगा। अब इसका मतलब ऐसा क्या कर लिया आपकी आम आदमी पार्टी ने कि उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाए, या राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते क्या है, आपने अखबार में देख लिया होगा, उसको उन्होंने छोटे से कॉलम में लिख के दिया, लेकिन बहुत बड़ी खबर है आपके एग्जामों के लिए कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राज्य राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं, कैसे मिलता है इनको ये प्रोविजन, कैसे प्रावधान है इनका, किन दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोल दिया जाता है, किन्हें राष्ट्रीय बोल दिया जाता है, किन्हें क्षेत्रीय बोल दिया जाता है, किन्हें राज्य। तो अब हम इन पर बात करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना मुझे, है ना। अब देखो ये है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा, तो इसका मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते क्या है, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलता कैसे है, उन सब मुद्दों पर हम लोग मिलकर आपकी बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं ना, जैसे आपकी सीजीएल के चल रहे हैं, इनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपकी जीडीएसएससी के, उसमें भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। यूपीपी में पहले इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जरूर यहाँ से आपकी पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया जाता है। तो इसको ध्यान से सुनना मुझे और पढ़ना सारे लोग। देखो ऐसा होता है, अब हम पढ़ेंगे इन सारी चीजों को आपकी, है ना। अब आम आदमी पार्टी को के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो ऐसा है, मुझे ध्यान से सुनो सारे यहाँ पर। देखो अब हेडिंग आपकी डाल लेते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये वाली है ना, राजनीतिक दल। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एनपीपी, है ना। अब मैं आप लोगों को पहले ये समझाऊं कि हमारे भारत में ना तीन तरीके की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तीन तरीके की। एक तो होती है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, एक होती है राज्य राजनीतिक पार्टी, राज्य राजनीतिक पार्टी, है ना, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। एक होती है क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, इनको लोकल पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं और राज्य राजनीतिक दल होते हैं। अब देखो क्या होता है, अब तो मैं पूरा आपकी हमारी तथ्य बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आपकी सारे लोग यहाँ पर। अब हम पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल पे बात करेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब देखो ऐसा होता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब होता है ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसको पूरे भारत में मान्यता मिली हुई है, उसको तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कह देते हैं। और जिसको किसी भी एक ही राज्य, एक ही स्टेट में मान्यता मिली हुई है, उसको राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी बोल दिया जाता है। और जिस राजनीतिक पार्टी को राज्य के अंतर्गत भी एक छोटी पार्टी का दर्जा मिला हुआ, किसी भी स्टेट में राज्य के अंतर्गत भी छोटी पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, उसे आपकी क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी या लोकल पॉलिटिकल पार्टी के नाम से उसको जाना जाता है। अब ना यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले, यहाँ पर जो हम सुनेंगे, तो इसमें हम बात करने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो आपकी हमारी क्या होती है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना सारे लोग मुझे। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इसमें तीन शर्तें होती हैं। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा अगर मिलेगा, इसको किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए तीन शर्तें रखी गई हैं, है ना। तीन शर्तें रखी गई हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनो भैया। तीन शर्तें हैं, लेकिन इनमें ध्यान से सुनना, तीन तीन शर्तों में ना कोई भी एक शर्त, कोई भी एक अगर कंडीशन आप फॉलो करते हैं, कोई भी एक शर्त अगर आप फॉलो करते हैं, तो एक शर्त के आधार पर आपको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब देखो यहां ध्यान से सुनो, तीन शर्तों में नंबर एक शर्त क्या होती है। पहली शर्त होती है कि उस राजनीतिक पार्टी द्वारा, उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा गत लोकसभा, गत का मतलब होता है पिछले, गत लोकसभा या विधानसभा, यानी या तो किसी भी राज्य में आपकी लोकसभा के चुनाव हुए हैं या किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, गत लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कुल पड़े वैध मतों का, कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए गए हों, 6% मत प्राप्त किए गए हों, प्राप्त किए गए हों, और साथ ही साथ लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीती गई हैं, कम से कम 4 सीटें जीती गई, 4 सीटें प्राप्त की। इतना तो आप जानते ही होंगे। देखो ये तो आपको जाननी पड़ेगी, लोकसभा या विधानसभा। देखो जैसे क्या हुआ, देखो इसमें पहली शर्त ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा, जो भी राजनीतिक पार्टी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, अगर हमारे भारत में जैसे पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, 17वीं लोकसभा के चुनाव, या किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव, जैसे हाल फिलहाल में आपकी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तो इनमें जो टोटल आपकी हमारी पड़े हैं, उनमें से केवल हमें वैध मतों को देखना है। देखो आपको पता ही होगा कि जैसे अगर किसी भी राज्य में अगर आपकी हमारी 100 वोट पड़े, तो इनमें से कुछ आपके हमारी वोट जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो इन आपके वोटों को बोल दिया जाता है अवैध।
अब देखो वैध को इंग्लिश में ऑथोराइज्ड बोलते हैं या अनऑथोराइज्ड होते हैं, क्योंकि देखो जीत हार जो होती है वो केवल वैध पर होती है, अवैध से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो जितने भी वोट पड़े उनमें से आपको अनऑथोराइज्ड वोट अलग कर देंगे, जितने भी ऑथोराइज्ड वोट है वैध मत है उनको वैध मतों को देखें। अब वैध मत आपके हमारी जितने भी डाले गए हैं ना, जैसे अगर किसी भी राज्य में वैध मत अगर आपके हमारी पड़े, हम एक आंकड़ा ले लेते हैं कि आपकी 6000 वैध मत पड़े लोकसभा के या आपकी राज्यसभा के, इनका आप 6% निकालिए तो 20 से 20 क्रॉस हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को आपकी 6000 वोटों में से 360 वोट मिल गए, 360 वोट मिल गए, और इन 360 वोट मिलने के साथ साथ उसे राजनीतिक पार्टी को 4 आपकी लोकसभा की सीटें मिल गई हो, 4 लोकसभा की सीटें मिलने का मतलब है उसके 4 एमपी जीते कम से कम। ये दोनों एक शर्त में है कि या तो उस राजनीतिक पार्टी ने आपकी लोकसभा के चुनावों में आपकी 6% मत प्राप्त करे और साथ ही साथ 4 लोकसभा की सीटें, या किसी भी राज्य के विधानसभा चुनावों में 4% सीटें उसने प्राप्त कर ली है, सॉरी 6% सीटें अगर वोट उसने प्राप्त कर लिए हैं। और जब कभी भी भारत में पिछले वाले लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इन लोकसभा के चुनावों में 4 राजनीतिक 4 आपकी उसकी एमपी की सीटें लोकसभा की सीटें उसके द्वारा जीती गई हैं। तो फिर इस वाली राजनीतिक पार्टी को ना राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ये एक शर्त होती है पहली। अब ये पहली शर्त है या तो इसे पूरी कर ले, अगर इसे पूरी नहीं कर रही है तो फिर देखो दूसरी शर्त होती है। ये सब लिखना आप लोग याद रखना इन सारी शर्तों को। अब देखो अगर सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें, दूसरी शर्त के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो सेकंड कंडीशन होती है, दूसरी शर्त ये होती है कि उस ये या में है पहली वाली शर्त के कि उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा, उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 2% लोकसभा की सीटें जीती गई हो, लोकसभा की सीटें जीती गई हो 2% जीती गई हो, 2% लोकसभा की सीटें जीती गई हो, जो कम से कम, जो कम से कम, ये शर्त होती है जो कम से कम 3 राज्यों से आई, ये है जो कम से कम 3 राज्यों से आई। ये दूसरी शर्त है, या इसे पूरी कर ले। देखो इस समय जैसे आपको पता होगा ना कि लोकसभा में लगभग हम बात करें तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552, लेकिन इनमें से आपकी हमारी 550 का चुनाव होता है और 2 आपकी हमारी राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत होते हैं जो फिलहाल अभी निलंबित है। तो 550 में, लेकिन 550 में अभी है कितने, 545। अब इन 545 में भी 2 एंग्लो इंडियन के हैं, तो वर्तमान में आपके कितने हैं, 543 से जिनके लिए चुनाव होता है। ये एक आंकड़ा है, किसी हम लोकसभा पढ़ेंगे जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। 543 का आप जो है वो 2% निकाल ले तो 2 जीरो आपकी क्रॉस करके यहां लगा देते हैं और आपकी लगभग ये है ना। अब इसमें लगभग इस आंकड़े को यदि हम मान लें आपकी हमारी 10 को 10.5 से आपकी क्रॉस करके ऊपर गया है तो 11 आंकड़ा मान लें, यानी कि उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा कम से कम आपकी हमारी लोकसभा की कितनी सीटें जीती जाए, आपकी हमारी 11। देखो ये मैंने आपको आंकड़ा निकाल के दिखा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि लोकसभा में जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उसका 2% उसने जीती है। लेकिन ये जो 11 सीटें या 2% सीटें जो आपकी निकल कर आई है, कम से कम 3 राज्यों से आई। जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए, 2019 में हुए, तो उत्तर प्रदेश को मान ले, मध्य प्रदेश को मान ले, बिहार को मान ले, कम से कम किन्हीं भी 3 राज्यों से आई हो। ऐसा ना हो कि ये 2% सीटें एक ही राज्य से आई हो, 3 राज्यों से 2% सीटें आनी चाहिए। टोटल लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं तो उस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ये आपकी दूसरी शर्त है। या तो पहली वाली शर्त पूरी कर लेगी, पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में वैध मतों का 6% और साथ ही साथ आपकी लोकसभा की 4 सीटें, या फिर आपकी हमारी भाई उस पार्टी के द्वारा आपकी हमारी 2% लोकसभा की सीटें जीती गई जो कम से कम 3 राज्यों से आई। देखो एक शर्त और याद रखना, जो मैं आपको पहली वाली शर्त बता रहा था ना, उसमें है कि उस राजनीतिक दल द्वारा कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों, 4 या, ये शर्त आपकी याद रखना। मैं वहां बताना आपकी हमारी मिस्टेक कर गया था। कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के 6% वोट प्राप्त करे गए हो और साथ ही साथ आपकी 4 लोकसभा की सीटें उसने जीती, ये है। तो देखो वहां भी शर्त है, वहां शर्त ये होती है कि कम से कम आपकी उसने जो 6% वोट प्राप्त करे हैं ना, वो आपकी पिछले लोकसभा चुनाव में
या पिछले विधानसभा चुनावों में आपकी कम से कम कितने राज्यों से प्राप्त करी है, उसने 4 राज्यों से। तो वह 6% की कंडीशन 4 राज्यों से लगी हुई है। यह 2% आपकी सीटें जो है कम से कम कितने राज्यों से जीते हैं, उसने आपकी 3 राज्यों से जीते हैं। तो या तो इस शर्त को वो पूरी कर ले जो हम भी बात करें, या सेकंड आपकी हमारी कंडीशन जो होती है इसको फॉलो कर ले। इनमें से कोई से भी एक अगर इसने कंडीशन फॉलो कर ली तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 4 राज्य और ऐड करना, मैं वहां बताने में मिस्टेक कर गए थे हम लोग थोड़ा सा। तो इसमें याद रखना कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसने लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 6% आपकी वोट प्राप्त करे और साथ ही साथ आपकी 4 लोकसभा की सीटें इसने जीती हो, या फिर ये सब पूरी कर, ये या में है। अब अगर देखो तीसरी अगर हम उसकी बात करें तो तीसरी शर्त ये होती है, इन्हें ध्यान से पढ़ना आपकी, क्योंकि ये सारी बूझी गई है आप लोगों से। तीसरी शर्त ये होती है कि उस राजनीतिक पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में, ये थोड़ा सा आप लोग ज्यादा ध्यान रखें, नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा पूछ दिया जाता है आपके एग्जामों में। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त, राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा, वो भी हम बात कर लेंगे। राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त एवं, तो अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को या तो कम से कम उसने 4 राज्यों में पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और उनमें से 6% वोट उसने प्राप्त करे और साथ ही साथ 4 लोकसभा की सीटें अगर वो प्राप्त कर लेती है, तो उस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर उस राजनीतिक पार्टी ने कम से कम 2% सीटें आपकी लोकसभा की जीती हैं, लेकिन 2% सीटें जो है वो कम से कम आपकी 3 राज्यों से आनी चाहिए, तो उस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, तो उस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब इन तीनों कंडीशन में, कंडीशन फीस हिंदी में शर्तें होती है, इन तीनों शर्तों में से एक शर्त आपको अगर पूरी कर ली तो आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब हमारे दिमाग में बार बार ये आ रहा होगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल तो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा आपकी कौन देता है। तो आप लोग देखो ध्यान से पढ़िए, आपकी हमारे भारत में एक अधिनियम है और उस अधिनियम का नाम है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, है ना। इसे आप लिख ही ले, आपको आता भी बहुत ज्यादा है। इंग्लिश में बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, मुझे सुन ले, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 1951, है ना। इस अधिनियम के तहत राजनीतिक जो पार्टियां होती है ना, राजनीतिक पार्टियां अपना पंजीकरण करा सकती है। पंजीकरण मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन, अपना पंजीकरण करा सकती है, और वो जो अपना पंजीकरण करा सकती है वो कराएंगे निर्वाचन आयोग के पास। ये बात तो अब आपके फाइनली समझ में आ ही गया होगा कि निर्वाचन आयोग जो होता है वो मुख्य संस्था है जो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा देने का काम करती है। तो इसका मतलब निर्वाचन आयोग ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी या किसी भी पार्टी को राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी या किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा देने का काम जो है हमारे भारत में वो कौन सी संस्था करती है, निर्वाचन आयोग। हमारे YouTube चैनल पर एक क्लास अपलोड की गई है निर्वाचन आयोग की प्रीवियस डेज में, तो उस क्लास को जाकर कृपया करके आप जरूर देख लें, क्योंकि निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन हमेशा पुट किए जाते हैं। तो भैया कृपया करके आप पढ़ो कम से कम, और लोग बागों को बताओ कि कम से कम ऐसी चीजें अगर चर्चा में तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और 100% आपके एग्जामों में लगभग हम कोशिश कर लेते हैं कि आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा चीजें आपकी पढ़ी हुई आ सकती है। तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों को आपकी दर्जा देने का काम करता है, चाहे वो नेशनल है, चाहे स्टेट है या फिर लोकल है। और पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन जो राजनीतिक पार्टियां कराती है वो किस आपके अधिनियम के तहत कराती है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 1951 अधिनियम के तहत वो अपना पंजीकरण करा सकती है। और 3 शर्तों के आधार पर हमारे भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल सकता है ना। अब आप एक और लिख लें, हमारे भारत में अगर हम बात करें ना, तो हमारे भारत में राजनीतिक पार्टियों के ऊपर अगर हम बात करें तो एक और लिखें आपकी, हम भारत में राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को संवैधानिक दर्जा पहली बार
वो दिया गया था भैया आपकी 1985 से। 1985 में, ये जरूर याद रखें कि पहली बार राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा उन्होंने उन्हें संवैधानिक दर्जा जो पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया वो 1985 ईस्वी में मिला। क्यों 1985 ईस्वी में मिला आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में, आपको पता होगा ना कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद अब वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां, उन्होंने 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में ना 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई है और इस 10वीं अनुसूची में आपकी दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसी 1985 ईस्वी में राजनीतिक पार्टियों को तभी जब भारतीय संविधान में आपकी 10th शेड्यूल इंक्लूड किया गया, 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी, तभी हमारे भारतीय संविधान में 1985 ईस्वी में ही राजनीतिक पार्टी को संवैधानिक दर्जा देने की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324, 325, 326, 27, 28 और 29 में। निर्वाचन आयोग होगा 324 में, जिसमें 3 सदस्य होंगे, शुरू में 1 सदस्य रखा गया, अब 3 सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों में एक अनूप चंद्र पांडे जी हैं और अभी अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए अरुण गोयल जो है वो नियुक्त किए गए। एक हमारी क्लास पूरी पड़ी हुई है आपकी इस चैनल पर, आप देख लें जरूर जाकर और लोग बागों को बता दें कि इस चैनल पर आपकी पढ़ाई जो है इस तरीके से हो रही है जिस तरीके से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आपकी हमारी कोशिश हम करते हैं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा तथ्य आपको मेमोराइज मिल जाए, पढ़े हुए मिल जाए, तो उसी टॉपिकों पर आप लोग ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा, है ना। तो 1985 में पहली बार उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से लिखिए, वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं ना वर्तमान समय में, तो हमारे भारत में वर्तमान समय तक 8 राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया है। 8 राजनीतिक पार्टियां हमारे भारत में वर्तमान। तो अगर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा मिलने के लिए वो इलिजिबल हो गई है, तो वो कौन सी राजनीतिक पार्टी बनेगी? 9वें नंबर की, है ना। अब देखो मैं उनके 8 के नाम लिख देता हूं। सबसे पहली राजनीतिक पार्टी हमारे भारत में है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वाली, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। मैं इंग्लिश में पढ़ता रहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आपको इंग्लिश में पढ़ा पता ही होगा आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी आपकी मुंबई में। आपको पता ही होगा इसके संस्थापक है आपकी ए ओ ह्यूम, आपको पता होगा ना ए ओ ह्यूम। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस पे क्वेश्चन आती भी है स्वतंत्रता से पूर्व जो है। तो इसका चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा आपकी हाथ या पंजा है और इस राजनीतिक पार्टी को वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो मुंबई में आपकी हमारी, लेकिन इस राजनीतिक पार्टी का जो मुख्यालय है ना वर्तमान में, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका, है ना। और वर्तमान में आपको पता ही होगा कि अभी अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आपकी, ये वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी आपकी हमारी जो भारत की सबसे बड़ी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अध्यक्ष। इनके विरोध में चुनाव लड़ा था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए शशि थरूर ने, लेकिन वो चुनाव हार गए और ये चुनाव जीते। तो वर्तमान में ये हेडक्वार्टर यहाँ, स्थापना यहाँ हुई, स्थापना जब हुई इन्होंने स्थापना करी, मुख्यालय यहाँ रखा गया और इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। ये भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है 8 में से, है ना। ये हो गया नंबर 1। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हमारे भारत में है सीपीआई। सीपीआई को बोलते हैं आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। हिंदी में इसको बोला जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको हिंदी में बोला जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इसकी स्थापना हुई है भैया दिसंबर 1925 ईस्वी में। स्थापना इसकी की गई थी कानपुर में, ये जरूर याद रखें। अभी सीपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीआई की पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कानपुर में की गई है। इस पार्टी की अगर हम बात करें तो इस पार्टी का जो मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर वर्तमान समय में मुख्यालय इस पार्टी का भी आपकी कहां पर है? नई दिल्ली में है। और इसके अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो इसका चुनाव चिन्ह है आपकी मक्का की बाली और हाशिया, मक्का की बाली और हाशिया इस पार्टी का आपके चुनाव चिन्ह है। हाशिया, हाशिया ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ
वो नहीं होती आपकी जो दराती होती है किसी भी आपकी पशु चारा काटने के लिए, और मक्का की बाली, बाली मतलब होता है उसकी जो एक तरीके से उसकी जो बाली होती है, मतलब जिसपे फल वगैरह आता है उसको बाली कह देते हैं। तो मक्का की बाली और हाशिया है इस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना, लिख लेना, इसके संस्थापक है एम एन रॉय। ये जरूर याद रखना, एम एन रॉय ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी थी? सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होंगी, मैं डिटेल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अब देखो, अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान समय में तीसरी राजनीतिक पार्टी है जो है, जिसको राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है, वो हमारे भारत में भैया सीपीआईएम। सीपीआईएम का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके मार्क्सवादी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। अब देखो हिंदी में पढ़ेंगे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हिंदी में पढ़ लिया जाएगा। इसकी स्थापना हुई है 1964 ईस्वी में। इसका भी मुख्यालय आपकी दिल्ली में ही है, हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में ही है। और इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि सीपीआईएम पार्टी की स्थापना सीपीआई के ही कुछ व्यक्तियों ने की थी, है ना। वहां से अलग होकर कुछ व्यक्तियों ने इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी थी, जिसका नाम सीपीआईएम रखा गया। 1964 में इसकी स्थापना हुई है, 1964 में, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो, अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करें ना, तो इसका जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वो है आपकी हाशिया, हथौड़ा और तारा। हाशिया, हथौड़ा, हथौड़ा और तारा, ये इसका चुनाव चिन्ह, हाशिया, हथौड़ा और तारा इसका चुनाव चिन्ह है 1964 में। ये भारत की तीसरी राजनीतिक पार्टी है ना। उसके बाद अगर हम वर्तमान में बात करेंगे ना, तो जल्दी जल्दी लिख ले, मैं पूरी डिटेल इसलिए समझा रहा हूं आपको ताकि आपको ध्यान रहे। अगर चौथी राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे तो वो है आपकी बीजेपी, सभी जानते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई है वो आपकी की गई थी 1980 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी इसके फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं, और इनके साथ आपकी लाल कृष्ण आडवाणी भी इनके आपके हमारी सह संस्थापक थे, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी स्थापना करी 1980 ईस्वी में। चुनाव चिन्ह सभी जानते हैं इसका, कि चुनाव चिन्ह जो है इस राजनीतिक पार्टी का वो कमल है। और सबसे पहले अध्यक्ष जो थे ना आपके, सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब वर्तमान में आप लोगों को पता होगा आपकी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आपकी, वो जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा साहब इस समय वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। और इनके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे ना, इनका हेडक्वार्टर आपकी वर्तमान समय में, तो इनका मुख्यालय जो है वो भी आपका नई दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर रखा है। ये भारत की चौथी राजनीतिक पार्टी है जो इस समय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुन लो मुझे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी पांचवी राजनीतिक पार्टी जो है, जिसको राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, वो है आपकी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी है। बहुजन समाज पार्टी है ना, बहुजन समाज पार्टी, ये भारत की पांचवी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में काशीराम के द्वारा की गई थी। काशीराम, है ना, आपको पता ही होगा, काशीराम जी के द्वारा। इसका मुख्यालय भी हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी आपकी दिल्ली में है। और इसके अगर हम सिंबल की बात करें, आपकी चुनाव चिन्ह की बात कर लेते हैं, तो चुनाव चिन्ह इसका आपको पता ही होगा आपकी, वो एलिफेंट यानी कि हाथी है। और इसकी स्थापना काशीराम ने की थी। वर्तमान में मायावती जी इस पार्टी की आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो आपकी बहुजन समाज पार्टी है। ये भारत की पांचवी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसको दर्जा आपके मिला हुआ है ना। उसके बाद छठी अगर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बारे में बात करेंगे, तो छठी भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है एनसीपी। एनसीपी का पूरा नाम हो जाएगा आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी इसका आपकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इस पार्टी की अगर हम बात करें तो इस पार्टी की स्थापना हुई है 1999 ईस्वी में। और इस पार्टी के जो संस्थापक है, आप लिख लें, भूले जाते हैं, इस पार्टी के संस्थापक है आपके शरद पवार, शरद पवार है, तारिक अनवर है, तारिक अनवर।
और इनके साथ एक और थे आपकी पीए सांगमा। इन तीनों ने मिलकर आपकी इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी है 1999 ईस्वी में। इस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस पार्टी का आपकी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में ही आपकी रखा गया है। और याद रखना, इस पार्टी की स्थापना जो है वो कांग्रेस से अलग होकर इन लोगों ने करी थी। आपकी मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अगर हम चुनाव चिन्ह के बारे में बात करेंगे तो इसका चुनाव चिन्ह है दीवार घड़ी, है ना। दीवार घड़ी इसका आपके चुनाव चिन्ह रखा गया है ना। तो कांग्रेस से अलग होकर इन तीनों व्यक्तियों ने, तारिक अनवर, पीए सांगमा और शरद पवार ने मिलकर इस पार्टी की आपकी स्थापना करी। ये भारत में छठी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। उसके बाद सातवीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सातवीं राजनीतिक पार्टी जो भारत में है इस समय, सातवीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है आईएनटीसी। आपको इसका नाम पता होगा, इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस। इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम साधारणतः तृणमूल कांग्रेस के नाम से जानते हैं ना, जिसे साधारणतः तृणमूल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस उसका पूरा नाम है। इसके जो संस्थापक है वो स्वयं आपको पता ही चल गया होगा नाम से, वो ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी जी ने ही इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी है। और इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, हेडक्वार्टर जो है इसका आपकी वो कोलकाता में है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये पार्टी वर्तमान में ज्यादातर आपकी किस राज्य में सक्रिय है? पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। और इसके अगर हम चुनाव चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो चुनाव चिन्ह इस पार्टी का आपकी ट्यूलिप। ट्यूलिप का मतलब होता है दो फूल। दो फूल इस राजनीतिक पार्टी है आपकी, ट्यूलिप लिखा हुआ है तो इस राजनीतिक पार्टी का आपकी चुनाव चिन्ह है। सातवीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसको हमारे भारत में आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। अब लास्ट में अगर हम बात करें तो आठवीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है एनपीपी। एनपीपी का पूरा नाम है आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी ये है आपकी। और इस पार्टी को नेशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी हिंदी में बोला जाएगा। इस पार्टी की स्थापना जो है आपकी वो की गई थी 2013 में, 2013 में। उस पार्टी के जो संस्थापक है वो है भैया पीए सांगमा। ये बाद में, पहले इन्हें आपकी कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने एनसीपी में अपना योगदान दिया, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। इन्होंने वापस कांग्रेस से अलग होकर 2013 में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई पीए सांगमा जी ने, जिसका नाम आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी रखा गया। इसके अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह है आपकी किताब, ये है। और ये पार्टी वर्तमान में सबसे ज्यादा सक्रिय जो है वो मेघालय में है। और इस समय मेघालय के जो मुख्यमंत्री है ना, पीए सांगमा के बेटे हैं आपकी कानराड सांगमा। कानराड सांगमा जो है इस राजनीतिक पार्टी के आपके अध्यक्ष हैं। और आपको पता ही होगा आपकी मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग में इस पार्टी का आपकी मुख्यालय रखा गया है। हेडक्वार्टर तो देखो सबके हेडक्वार्टर हो गए हैं, सबका कहां पर रखा गया है? तो ये आपकी टोटल वर्तमान समय तक 8 राजनीतिक पार्टियां भारत में जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा, सबके चुनाव चिन्ह, सबकी स्थापना कहां, हेडक्वार्टर कहां स्थापना हुई है और इनके आपकी स्थापना में कौन कौन व्यक्ति इनके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, सब लोग आपकी याद करें। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं आपको, अब आप लोगों ने शर्तें पढ़ी है तो अब क्या है, अब अगर हम भारत में देखें तो नवी राजनीतिक पार्टी जो आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी एनपीपी का यहां मतलब है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी नहीं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा तो वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी को इसलिए राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, एक गुजरात में, एक गोवा में और एक आपकी हमारी दिल्ली में, इन 4 राज्यों में उसने आपके पिछले गत विधानसभा चुनाव में, है ना, गत विधानसभा चुनावों में 6% का आंकड़ा वैध मतों का आपकी हमारी पार कर लिया और सारी साथ उसने आपकी 4 लोकसभा की सीटें जीत ली है। तो इन राज्यों को आप रट लिया भाई, पंजाब ये वाला आपकी है ना, पंजाब है, गुजरात है, गोवा है, दिल्ली है। इन राजनीतिक पार्टी ने आपकी आम आदमी पार्टी ने इन 4 राज्यों में 6% वैध कोटा आपकी प्राप्त कर लिया है। और अभी हमने बात करें थे गुजरात में इसमें आपकी 12.92 है ना, 12.92% आपकी वोट हासिल करें तो 6% का आंकड़ा पार कर लिया 4 राज्यों में, साथ ही साथ 4 लोकसभा की सीटें जीत ली है। तो अब आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए अपना पंजीकरण जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत करा सकती है और ये भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन सकती है। इस पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 ईस्वी में, इसके संयोजक जो संस्थापक रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल ही रहे हैं और इस केजरीवाल साहब है ना। और इस पार्टी का अगर हम मुख्यालय के बारे में बात
बात करेंगे तो इस पार्टी का आपकी मुख्यालय जो है वो आपकी हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अगर चुनाव चिन्ह के बारे में बात करेंगे तो चुनाव चिन्ह आपकी क्या रखा गया, झाड़ू ही इसका आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा गया है। तो ये नवी पार्टी होगी, अब कब होगी ये आने वाले समय में, लेकिन ये पक्का है कि उसको जैसे अखबार में उन्होंने लिख के दिया कि 4 राज्यों में उसने इलिजिबिलिटी कंप्लीट कर ली है, कंडीशन फॉलो कर ली है, तो उसको राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा आपकी हमारी दे दिया जाएगा और उसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर है। तो इस वाली पार्टी को एक बार आप ध्यान से जाकर देख लें आपकी, है ना। अब जैसे मैं आपको शर्तें बता रहा था, मैं आपको देखो जल्दी से बता देता हूं, तो आप 10वीं अनुसूची भी पढ़ना 1985, लेकिन निर्वाचन आयोग जरूर पढ़ना। अब हमारे भारत में ना, मैं जल्दी से बता दूं आप लोगों को कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा, राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा किस आधार पर मिलता है। आप जल्दी लिख लें इन शर्तों को कृपया करके। नंबर 1 होता है कि उस आपकी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा गत विधानसभा चुनाव में, 4 राज्यों की शर्त नहीं है भाई, गत विधानसभा के चुनावों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे गए हों और साथ ही साथ आपकी विधानसभा की 2 सीटें उसने प्राप्त करी, 2 सीटें यदि उसने प्राप्त करी हो तो उस राजनीतिक पार्टी को दर्जा मिल जाता है राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का। या फिर आपकी दूसरी शर्त या में है, कोई भी एक शर्त पूरी करिए यहाँ पे, कि उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा गत लोकसभा, गत का मतलब होता है पिछले लोकसभा चुनावों में वही वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे हो गए हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी लोकसभा की उसने यदि एक सीट यदि उसने जीत ली है, तो देखो दोनों शर्तें एक साथ है कि 6% वैध मत प्राप्त करे, एक सीट है, 6% 2 सीटें आपकी उस। या फिर तीसरी शर्त यह है कि उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 3% या 3 सीटें, 3% या 3 सीटें जो अधिक हो वो उसने प्राप्त करी, जो अधिक हो उसने प्राप्त करी। यानी कि जैसे हम अगर आंकड़ा निकालते हैं, जैसे अगर किसी भी राज्य में जैसे 32 है, अब 32 में आपकी 3% का आंकड़ा निकालो तो 2 जीरो से है 32 या 96, तो लगभग आपकी हमारी एक सीट भी नहीं बैठ रही भाई। तो जिन राज्यों में 3% निकालने के बाद आंकड़ा 3 सीटों से कम रह गया, तो उनमें तो उस राजनीतिक पार्टी को 3 सीटें जीतनी पड़ेंगी। और जिन राज्यों में आपकी 3% का आंकड़ा 3 सीटों से ज्यादा बैठ गया है, तो वहां 3% सीटें आपकी वो जीत ले। बहरहाल अगर 3% में 3 सीटें आ रही हैं तो वो 3% सीट ले, 3% में 3 सीटों से कम रह रही है तो वो 3 सीटें जीते आपकी, उस राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर देखो चौथी शर्त होती है कि उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा पिछले गत लोकसभा और गत विधानसभा चुनावों में वैध मतों का 8% सीटें आपकी हमारी 8% वोट जो है वो उसके द्वारा हासिल करे गए। यह सीटों की कंडीशन नहीं है, यानी पिछले गत लोकसभा विधानसभा चुनावों में वैध मतों का 8% मत प्राप्त करे हो, साथ ही साथ आपकी उसने कुछ नहीं करा हो, या तो ये शर्त पूरी, या ये शर्त पूरी कर ले, या ये शर्त, या ये शर्त। अगर इन चारों शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा पूरी कर ली जाती है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे राजनीतिक पार्टी का दर्जा आपकी दे दिया जाता है। एक बात आप ध्यान रखना यार, ध्यान से ये लिख लिया होगा आपने साथ में। अब देखो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे भारत में जिन्हें राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जा चुका है, तो इनकी कोई आपकी लिमिट नहीं है, ये बहुत सारी है, 100-200 राजनीतिक पार्टियों से भी बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर मान लेते हैं किसी पार्टी को आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इसका दर्जा आपके मिल जाता है, और बाद में आपकी उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाती है, बाद में अगर उसकी स्थिति आपकी खराब हो जाती है, यानी कि बाद में वो नीचे चली जाती है, फॉल डाउन हो जाती है उसकी स्थिति, तो ये कहा गया है कि वो राजनीतिक पार्टी जो है, वो पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 6 वर्ष तक, कम से कम 6 वर्ष तक अपना जो चिन्ह होता है ना, जो उसको सिंबल दिया हुआ होता है, इसको वो सुरक्षित रख सकती है। ये आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये एसआई में पूछा गया था, कम से कम 6 वर्ष तक अपना चुनाव चिन्ह सुरक्षित रख सकती है। जैसे वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति थोड़ा सा डाउन हुआ है, जो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की है, तो उन्हें एक अधिकार है कि 6 वर्ष तक यदि उनकी स्थिति इंप्रूव नहीं होती है तो 6 वर्ष तक अपना सिंबल जो उनका चुनाव चिन्ह आती है वो सुरक्षित रख सकती है। लेकिन उसके बाद उनका सिंबल क्या जारी रहेगा, उसको छीन लिया जाएगा, क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी, वो बाद में डिसीजन लेने का अधिकार कौन करेगा आपकी, वो हमारे भारत में करता है निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन है। तो देखो इस आधार पर तो अब मिल ही जाएगा लगभग,
आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उसने 4 राज्यों में गुजरात में, पंजाब में, गोवा और दिल्ली में उसने पूरा कोटा प्राप्त कर लिया, 4 लोकसभा की सीटें, तो इस आधार पर मिलता है। तो सब लोग जाकर आपकी हमारी कोशिश करें और उन्हीं तथ्यों पर आप पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत होती है ज्यादा एक्स्ट्रा। मैं बार बार कहता हूँ, जबरदस्ती की चीजें आप दिन भर आपकी रात दिन पढ़ते रहो, 10 12 14 घंटे आप पढ़ रहे हो, आराम से हल्के से कोशिश करें कि उन्हीं चीजों को आप पढ़ें, और मुश्किल से मुश्किल आप 6 या 7 घंटे अगर पर डे पढ़ लेते हैं इन क्लासों के अतिरिक्त, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा और आराम के साथ आप अपना जो भी टारगेट है उसको हिट कर सकते हैं, जो भी हमारा गोल्स है, जो भी लक्ष्य है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो हम रोज ऐसे ही अच्छे मुद्दों पर, अब ये टॉपिक आपका किसका है, संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसे आप अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें और राजनीतिक पार्टी की जो स्थिति होती है उसको देख लें। आगे भी हम ऐसे ही मुद्दों पर आप बात करते रहें। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे फिर मुलाकात।